अब देखिए, सागर सिन्हा जी हमारे साथ बतौर इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं। सागर सिन्हा जी, ये जो वक्त है, ये जो टाइमिंग है, वो और ज्यादा क्रूशियल आपको लगता हो जाती है? एक तरफ लगातार जो ट्रम्प टैरिफ है, इसका हम सामना कर रहे हैं, इसकी एक काट के तौर पर देखा जा रहा है, और दूसरा ये क्योंकि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोथ वाली इकोनॉमी इंडिया है, भारत है, और अभी फर्स्ट अगर हम तिमाही के नतीजों की बात करें तो बहुत अच्छा है। 7.8 की जो ग्रोथ है वो हमने रजिस्टर की है। और अब ये फैसला कैसे आप देख रहे हैं फेस्टिव सीजन से पहले? देखिए, जीडीपी में जो ग्रोथ आई है वो ट्रम्प के टैरिफ के फैसले के पहले का है। बिल्कुल। तो अभी जो असर देखने को असली मिलेगा ना, आपको जब नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा उसमें देखने को मिलेगा कि ट्रम्प के टैरिफ का असर हुआ कितना। ठीक। अब दूसरी बात जो आपने कहा कि ये जो जीडीपी में कटौती, सॉरी जीएसटी में कटौती की गई है, ये ट्रम्प के टैरिफ का काट हो सकता है। तो इससे मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं, इसलिए क्योंकि जो आप देखें, हमारे एक्सपोर्टर्स को ज्यादा नुकसान होने वाला है। जो लाखों की तादाद में नौकरियां बहुत सारी गई भी है और बहुत सारी अभी जाएंगी, तो उनको इस जीएसटी रिफॉर्म से बहुत बड़ा फायदा कैसे मिलेगा, ये मेरी समझ से थोड़ा बाहर है। क्योंकि मिडिल क्लास के लिए फायदा ये बहुत बड़ा है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, जो हमारा भारत का बिजनेस करते हैं यूएस के साथ, उनको कैसे फायदा मिलेगा, है ना। अच्छा, दूसरी बात, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। एक बहुत बड़ी शिकायत कहें या फिर कमी रह गई, सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए था। सरकार ने गाड़ियां सस्ती करी, लगभग आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम या गाड़ियां सभी लगभग आपको 10% के आसपास सस्ती होती हुई दिखेंगी। एफएमसीजी सेक्टर में जाएंगे तो आपको 5% आसपास सस्ती होती हुई दिखेंगी। लेकिन आप देखिए, जैसे गाड़ियों की सेल बढ़ेगी, सस्ती होने की वजह से पेट्रोल डीजल का खपत बढ़ जाएगा। पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीज है जो कि राज्य सरकारों के हाथ में आती है, और उस पे अगर 100 रुपए का पेट्रोल है तो उस पर 60% इंसान टैक्स के रूप में देता है। 40% सिर्फ पेट्रोल की या डीजल की एक्चुअल वैल्यू है, 60 रुपए जाता है टैक्स के फॉर्म में। अभी तक उसको जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया गया है? अगर वो भी जीएसटी के दायरे में लाता है तो आम आदमी को असली और बड़ी बचत का सामना करना पड़ेगा। असली बड़ी बचत उनकी होगी।